देखिए, जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी साहब से हम परसों ईद से पहले मिले, उसमें हमने एक मेमोरेंडम पेश किया था चीफ सेक्रेटरी साहब को। उसमें सबसे पहले जो हमारी पिछली बकाया जात है, चाहे वो सिविल ठेकेदारों का है, चाहे वो पीएचई के है, चाहे वो इरिगेशन के है, चाहे वो आर&बी के हैं, उनको हमने ये याददाश्त कराई कि जो हमारी पिछली बकाया जात है तो वो उनको रिलीज़ किया जाए। जैसे उन्होंने मैग्डमाइजेशन के विद इन अलाटमेंट उन्होंने रिलीज़ करवाए थे, पहले वो 200-300 करोड़ रुपया उनका रिलीज़ हो गया था। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को यही बताया कि आपने मैगडम वालों के पैसे रिलीज़ किए, लेकिन अभी सिविल ठेकेदारों का पैसा बकाया है, कि वो पहला वही इशू था। दूसरा, इसके साथ साथ हमारा रॉ मटेरियल का भी इशू था, जो उनको हमने बताया था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर निकले हैं, चाहे नाबार्ड में है, चाहे सीआरएफ में है, या हमारी बहुत सी मुश्किलात होते हैं कि रॉ मटेरियल के हवाले से हर जगह जहाँ पर भी गाड़ी हमारी चलती है वहाँ जॉलजिंग एंड माइनिंग वाले और पुलिस वाले उनको रोक देते हैं और 50-50 हज़ार रुपया उन गाड़ियों का जुर्माना किया जाता है। दूसरा इशू यही था। और तीसरा इशू हमारा था ये कि जो इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन बिडिंग की थी, हमने उनको कहा था कि अगर टेंडर ऑनलाइन होता है तो हमारी जो अलाटमेंट है, जो कंट्रैक्टर की अलाटमेंट है, वो भी ऑनलाइन होनी चाहिए, ताकि हम वहीं पर जहाँ से हमने टेंडर डाला है वहीं से हम वो अलाटमेंट जो कंट्रैक्ट अलाटमेंट है वो हम वहीं से डाउनलोड करेंगे। जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि ये सारे मसले हम देखेंगे और इस पे कमेटी बनाएंगे और हम ये इशू रिज़ॉल्व कर देंगे। इसके हवाले से और मेरा एक रिक्वेस्ट थी ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो यहाँ का बजट एलोकेशन होती है, आप देखते हैं जहाँ जैसे कि मौसम के एतबार से यहाँ पर आए दिन मुझे लगता है कि सर्दियों में यहाँ खुश्क मौसम होता है अब, और इस वक्त सिर्फ बारिशें। हमने जैसे लद्दाख को इन्होंने एक एमनेस्टी दी है कि जो उनके पैसे है वो रिज़र्व हो रहेंगे, वो लैप्स मार्च में नहीं होंगे। हमारी यही गुजारिश रही कि चीफ सेक्रेटरी साहब से कि वो जैसे होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लद्दाख को वो आर्डर पास किया है, वो जम्मू कश्मीर के लिए भी वो आर्डर पास होना चाहिए, ताकि ये जो हमारे यहाँ के पैसे पिछले साल जो हमारे 60% एलोकेशन जो बजट की एलोकेशन थी वो 60% हमारी लैप्स हो गई। इसी के हवाले से हम गुजारिश करते हैं, मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री से, पीएम ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्ट्री से और यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं, जैसे लद्दाख को उन्होंने एमनेस्टी दी वैसे ही जम्मू कश्मीर को भी एमनेस्टी देनी चाहिए, ताकि ये जो पैसा हमारा लैप्स होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पैसे भेजती है, लेकिन मौसम के एतबार से, बाकी मसाइल के एतबार से वो पैसा हम सारा खर्च नहीं कर सकते। बाद में ये होता है कि मार्च में वो पैसा लैप्स होता है। होना यही चाहिए था कि वो पैसा यहाँ रिज़र्व रहना चाहिए था उन डेवलपमेंट कामों के लिए जिनके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त वो रखे हुए हैं, वो ताकि यहाँ भी डेवलपमेंट दिख सके, क्योंकि हमें अगले साल फिर पुराना ही वर्क्स प्रोग्राम वापस बनाना पड़ता है और नया वर्क्स प्रोग्राम कुछ नहीं होता है। इसीलिए मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ताकि जैसे इन्होंने लद्दाख को एमनेस्टी दी, वो जम्मू कश्मीर को भी एमनेस्टी देनी चाहिए। डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कोई बैन नहीं होनी चाहिए थी। इसमें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा कि वो डीडीसीज़ को बताए कि वो जो भी डेवलपमेंट काम है उनमें देखें कि उनको परमिट करे, ताकि वो रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से उठा सकें। जहाँ तक और एक मसला है जीएसटी का इन्होंने हाल ही में जीएसटी इन्होंने 6 से 18%, 12 से 18% किया, जो कि हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को ये गुजारिश करने चाहते हैं कि जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट है, जैसे नाबार्ड है, पीएमजीएसवाई है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, या हमारे ब्रिजेज़ है, या वाटर स्कीम्स है बड़े बड़े जो हमारी है, जिसमें हमारी डीएलपी कम से कम
जिसमें हमारा ये कंपटीशन टाइम जो 3 साल होता है, उसको हमने पिछले साल टेंडर डाला एट द रेट ऑफ 12% जो हमारा जीएसटी था। बदकिस्मती है गवर्नमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल ने इस साल अब 18% किया। मेरी गुजारिश है कि आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया को कि वो इस पर नज़रसानी करे। जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट है उन पे यही 12% ये लगना चाहिए, जीएसटी 12% लगना चाहिए। और जो नए प्रोजेक्ट है अगर उसमें 18 भी लगेगा, जो ऑनवर्ड्स जुलाई ऑनवर्ड्स जब ये ऑर्डर निकला उसके ऑनवर्ड्स अगर ये 18% भी लगेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यही सोच कर टेंडर डालेंगे कि अब जीएसटी 18% देना है। लेकिन जो हमने टेंडर ऑलरेडी डाले हुए या जो टेंडर हमारे अवार्ड हो गए हैं वो तो हमने उस वक्त यही सोच कर डाले थे कि इसमें जीएसटी 12% है। इससे हमारा ह्यूज लॉस होने का अंदेशा है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कोई नज़रसानी न करे।